देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और मेरे साथ पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले मेरे साथियों का, आज मेरे साथ अफगानी बहनें जुड़ेंगी। आप उनकी दर्दनाक दास्तां सुनेंगे तो जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन पर मैं लानतें भेजूंगा। आप जानते हैं ये लोकतांत्रिक बहस का शो है, इसीलिए बहस का विषय हमारे दर्शक यानी आप तय करते हैं और आप ही को अपने घर से हम जोड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि आज हमने कौन से 3 मुद्दे चुने थे। जिन 3 मुद्दों को हमने आपके सामने रखा था वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें आज भी आप बहस तालिबान पर देखना चाहते हैं और आपका मत आपने 75% वोटों के साथ क्या आतंकवाद पर भारत की बात सुनेगी दुनिया, इस पर अपने वोट दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल संकेतों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में साफ साफ कह दिया कि कोई अच्छा या बुरा टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट सिर्फ टेररिस्ट होता है। आतंकियों के साथ जाने से पहले देशों को सोचना चाहिए। उन्होंने सभी देशों को चेताया कि इन तालिबानियों ने सक्रिय आतंकी संगठनों की मदद ली है काबुल पर कब्जा करने में। इनके साथ लश्कर जैसे और जैश जैसे आतंकी संगठन जुड़े थे। क्या ऐसे लोगों को मान्यता दी जानी चाहिए? ये सवाल भी भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर उठाया है। इस बीच तालिबान का विरोध अफगानिस्तान में तेज हो गया है। एक प्रांत और 2 जिले मुक्त करा लिए गए हैं तालिबान से। इस वक्त काबुल की सड़कों पर कई जगह अफगानी झंडे देखे जा सकते हैं और तालिबान का खुला विरोध भी देखा जा सकता है। तो तालिबान जो समझ रहा था कि अफगानिस्तान में उसकी केक वॉक हो जाएगी, वो सीधे जाकर सत्ता पर काबिज हो जाएगा, ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा। नाटो के विदेश मंत्री भी मंथन कर रहे हैं, अमेरिका भी मंथन कर रहा है, ब्रिटेन भी अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देना चाहता। भारत तो तालिबान से दूर ही रहना चाहता है। उधर कश्मीर के आतंकवादी तालिबान को गुजारिश कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ाया जाए। तो वो लोग जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं, वो लोग जो महिलाओं की आंखें निकाल देते हैं, उन्हें कोड़े से पीटते हैं, पत्थरों से मारते हैं, वो लोग जो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं लोकतंत्र की जगह, तालिबान साफ कह चुका है कि लोकतंत्र नहीं होगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है। क्या ऐसे तालिबान को दुनिया भर से मान्यता मिलनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर आज बहस करेंगे। भारत और पाकिस्तान से एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं तालिबान के मसले पर क्या रहा आज का अपडेट। अफगानिस्तान की जमीन लहूलुहान है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। औरतें अपनी आबरू बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। तालिबान की हैवानियत से दुनिया सन्न है। ऐसे ही आतंक के खिलाफ भारत दुनिया को लगातार आगाह कर रहा है। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि कुछ देश आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ खून से रंगे हैं, कुछ देश ऐसे लोगों की मदद करते हैं। Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। चीन का चाटुकार और नापाक पाकिस्तान बर्बरता करने वाले तालिबान की तारीफ के पुल बांध रहा है। साफ है, अफगानिस्तान में आतंक के लिए पाकिस्तान भी जिम्मेदार है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पूरी हमायत करती है अफगानिस्तान के तालिबान की। दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हक्कानी नेटवर्क जैसे जो आतंकी संगठन है वो लगातार एक्टिव हैं और उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। फिलहाल तालिबान ताल ठोक कर कह रहा है कि अफगान की जमीन पर आतंकवाद नहीं होगा, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अब अफगानिस्तान में चुनाव नहीं होंगे, शरिया कानून के हिसाब से देश चलेगा। दरअसल भारत समेत दुनिया के कई देश आतंकवाद का दर्द झेल रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया के हर मंच से आतंकवाद को जड़ों से मिटाने का प्रण हो, वरना तालिबान जैसे क्रूरता के किस्से आम हो जाएंगे। तो देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में हम बताते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की इस पर क्या राय है।
हम बहस को आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले पैनल के लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तब तक मेरे पैनल प्रोड्यूसर सवाल चलाएंगे। मेरे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी से जुड़ेंगे, मेरे साथ सुशील पंडित जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं वो जुड़ेंगे। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और राजा फैजल जुड़ेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्टी है इमरान खान नियाजी के, उसके प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा है वो क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आतंकवाद पर दुनिया को सिलेक्टिव नजरिया छोड़ना होगा। जो बात मैं कह रहा था, गुड तालिबान और बैड तालिबान, अमेरिका इस बारे में कई बात कर चुका है और तालिबान से बातचीत उसने 20 फरवरी 2020 के अंदर शुरू की थी और एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। तब वो कह रहा था कि देखिए ये तो गुड तालिबान है, लेकिन क्या आतंकवादी गुड या बैड हो सकता है? वो सिर्फ आतंकवादी हो सकता है। आपको पता है राय कैसे देनी है? आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव या शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सबसे पहले मैं चलता हूं आरजू काजमी के पास। आरजू काजमी, मुझे बताइए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये तो पार्टी है आपकी, लेकिन इससे मिलता जुलता नाम एक आतंकवादी संगठन का है जिसके जितने भी आतंकवादी हैं वो इस वक्त घूम रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान की गलबैयां डालें और कई तो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। क्या करेंगे आप सुन रहे हैं, आपके GHQ में मीटिंग हो रहे हैं कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब हमारे यहाँ बम ना फोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि इसके सारे आतंकी जो पाकिस्तान के अंदर आतंक फैलाते थे, जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि घर में सांप पालेंगे तो आप ही को काटेगा, तो ये काटने आ रहे हैं आपको अफगानिस्तान से। अब आपको पता है ये बात, खुश होना छोड़ दीजिए। चाहे ये तालिबान अफगानिस्तान के हों, ये टेररिस्ट ही हैं और पहले भी ये टेररिस्ट थे और इनमें ज़रा भी बदलाव नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि इनकी जो नेचर है इन्होंने वही करना है। यहाँ पर इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे ब्लास्ट। अरे पाकिस्तान में तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है आरजू काजमी, पाकिस्तान में तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, समोसे छने जा रहे हैं, कि भाई तालिबान जीत गया, निजाम मुस्तफा आ गया, शरिया कानून लागू हो जाएगा। नहीं तो यही तो मैं कह रही हूँ कि इनकी इंसानियत कहाँ चली गई है? इनमें कहीं कुछ बचा है क्या कि ये किन लोगों का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने हमारे ही बच्चों को मारा, जिन्होंने हमारे ही लोगों को मारा? और हम किस बात की जंग लड़ रहे थे पिछले 20 साल से? जो ये बार बार कहते हैं वॉर ऑफ टेरर का, तो वो क्या ड्रामा था? ये क्यों हमें इस तरह से हमें खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा वॉर ऑफ टेरर अगर करनी थी दुनिया को तो अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी करनी थी। आरजू काजमी, आप इत्तेफाक रखती होंगे मेरी इस बात से, क्योंकि आतंकवाद की नर्सरी तो पाकिस्तान है, वहीं से पौधे लगते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में लगे, चाहे सीरिया में लगे, चाहे 9/11 हो, चाहे 7/7 की बमिंग हो, नर्सरी तो आप ही बनाते हैं और आपके GHQ और ISI वाले बनाते हैं। और इमरान खान नियाजी बोलते हैं देखिए जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है अफगानी लोगों ने। कौन सी गुलामी? कैसा प्राइम मिनिस्टर है आपका? कौन सी जंजीरें पड़ी थी उनको? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस बात पे खुश हो रहे हैं। सारी दुनिया हमारी तरफ उंगली उठा रही है, सब कह रहे हैं कि तालिबान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारा है। और ये बात पहले की भी है और ये बात अभी रिसेंटली भी, अगर आप लास्ट वीक के इंसिडेंट्स चेक कर लें तो यही कुछ हुआ है। और उसी के असरात पाकिस्तान में आपको इस तरह से नजर आएंगे कि जो अभी लाहौर में इंसिडेंट हुआ है एक लड़की के साथ, जो 400 आदमी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, ये सब कुछ क्या था? ये तालिबानी ज़हनियत आपको शो करती है पाकिस्तान में। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो स्वात के इलाके में नहीं, इसीलिए तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था ना आरजू काजमी, इसीलिए तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था अपने घर के आंगन में सांप पालोगे तो आप ही को डसेगा। लाहौर में मार दिया 400 लोगों ने उस लड़की को। करना चाहिए ना। देखिए दीपक जी, आप जो आप अच्छी बातें कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप इकलौती है जो ये बातें कहती है। मैं तो कहूंगी, क्यों ना कहूं, ये मेरी कंट्री है। मैं अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ गए, PTI के प्रवक्ता, उनसे ही पूछ लेते हैं। देखिए आपकी पत्रकार आरजू काजमी की सोच कितनी अच्छी है, आपकी पत्रकार आरजू काजमी की सोच कितनी अच्छी है। वो कह रही है तालिबान वाले आतंकवादी है, इससे कम कुछ नहीं।
और आपके इमरान खान नियाजी कह रहे हैं कि इन्होंने जहनी गुलामी की जंजीरें छोड़ दी हैं। आप समोसे छनवा रहे हैं, जलेबियां निकलवा रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों में। अब्दुल समद याकूब साहब, आपने घर में सांप पाला हुआ है, अब देखना है कब आपको काटता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जमहूरियत है, यहाँ पे आरजू की अपनी सोच हो सकती है, उनको कोई सोच की कोई कैद नहीं है, वो अपनी सोच का इजहार कर रही है। वो पाकिस्तान में सारे तो नहीं है कि जो तालिबान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंडिया की डिफीट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनकी तालिबान से हमदर्दी है, कुछ ऐसे हैं जिनको तालिबान नहीं पसंद। हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आरजू भी हैं जिनको नहीं पसंद, वो अपना खुला इजहार कर रही है उसका, तो उनके इजहार तो नहीं है मना। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जी आपकी अगर स्ट्रेटेजिक डिफीट है तो हम उसको चेरिश करते हैं कि आपकी तो हमारी पुरानी हिस्ट्री है। बैक इन 90s लेके आपने जब अहमद शाह मसूद को, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया, नाकामी आपकी, आप तभी नाकाम हुए। आप उसका दोष पाकिस्तान को क्यों देते हैं? आपकी वो कामयाब नहीं हो सकी। अगर आप कहते हैं तालिबान को हमने सपोर्ट किया, मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने किया, तो हमारी सपोर्ट ये आपके आतंकवादी थे ना, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के 50,000 की संख्या में आपने भेजे, जिन्होंने तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। ये मैंने थोड़ी अशरफ गनी ने कहा था, जो भाग गए। आपने तरीके तालिबान को सपोर्ट किया, वो दहशतगर्द हमारे खिलाफ नहीं चल सके, आपकी नाकामी है। आप अगर दहशतगर्द कहते हैं उनको, बीएलए को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके समद याकूब साहब, हम आस्तीन के सांप नहीं पालते। भारत की नीति साफ है अब्दुल समद याकूब साहब, हम आस्तीन के सांप नहीं पालते। घर में सांप आप पालते हैं, ये तो आपको हिलेरी क्लिंटन कई बार बता चुकी हैं। सीधे मैं शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया, क्या हमारी स्ट्रेटेजिक डिफीट को चेरिश कर रहे हैं अब्दुल समद याकूब साहब? कितने दिन चेरिश कर पाएंगे, इनको बता दीजिए। उसी तरह कितने दिन चेरिश कर पाएंगे याकूब साहब, बता दीजिए इनको। मुझे अब्दुल समद साहब, आपसे कम से कम याकूब साहब आपने बोला, एक मिनट शाजिया की बात सुन ले, मैं फिर आ जाऊंगा। मेरा शो 1.5 घंटे का रहता है, सबको खुल के मौका देता हूं मैं। समद साहब, कम से कम इंसानी और अखलाकी तौर पर मैं आपसे ये तो तवक्को कर सकती हूँ कि आप हक की बात बोलेंगे, सच्चाई की बात बोलेंगे, और कम से कम आप ऐसी बात जो आपका आईन और मेरा आईन कहता है उसके मुताबिक बोलेंगे। अगर आपका ज़मीर इतना ज्यादा बिक चुका है कि आप इतने दिवालियापन पर आ गए हैं कि आपको तालिबान के अलग अलग जो वो है फिरके हैं उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, जैश ए मोहम्मद के आगे आप हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, और आप लश्कर को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने मिलिशिया पहुंचा दिया है, और आपने बाकायदा एयर स्पेस से मदद की है इन लोगों को लाने के लिए, जिसकी वजह से औरतें, बच्चे, आम लोग परेशान हैं। तो आपको लगता है कि आप किस मुंह से बात करेंगे, किस मुंह से आप जवाब देंगे? आप अपने ही पत्रकार बहन का, जो आपके चैनल पर बैठी है, जो इस चैनल पर बैठी है, और करोड़ों बहनों का और इंसानों का जो आपसे सवाल पूछेंगे, आप इंसानियत के हक में तो होंगे ना भाई साहब। आप कुरान की तो बात छोड़ दीजिए, कुरान से तो आप बहुत दूर हैं, पर आपका अपना आईन, आपकी अपनी इंसानियत, आप उसके बारे में तो कुछ कहेंगे। अखलाकी तौर पर आप बर्दाश्त कर सकते हैं जो हो रहा है? आपकी भी बेटियां होंगी ना, आप बात कर लें, आप भी मोहब्बत करते होंगे ना बच्चियों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से। जी जी। आप जानते हैं लाहौर में क्या हुआ? और जब इमरान खान ये कहेंगे कि गुलामी खत्म हो गई है और ये वक्त आ गया है, ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये जो है बाकायदा एक तहरीर चला रहे हैं गुलामी के खिलाफ, को अच्छा लग रहा है सुनकर? ये आपको घिन नहीं आ रही है किस तरह के लीडर हैं जिसको आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है? मुझे लगता है पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम को सड़कों पे होना चाहिए इमरान खान के इस बयान के खिलाफ। ये इतनी, मतलब मुझे पेशावर में आपके ही बच्चों के साथ, जिनके लिए हम सब लोग रोए हैं, दिल, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना नॉर्दर्न अलायंस की, ना पश्तून की, ना जैश ए मोहम्मद की सपोर्ट की, ना इस फिरके की, ना उस फिरके की। इज्जत सबकी होती है। बात कर ले, मैं इसका जवाब देता हूं। और आप अब्दुल समद याकूब साहब, ये पॉलिसी क्यों है? ये पॉलिसी क्यों है चीन और पाकिस्तान की? सुनिए मेरा सवाल सुनिए अब्दुल समद याकूब साहब, शाजिया की बात पर मेरा एक सवाल सुनिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरा सवाल सुनिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, मैं पूरा मौका दूंगा, मेरा सवाल सुन लीजिए सिर्फ। दहशतगर्दी, चीन दहशतगर्दी कर रहा है। आपकी पॉलिसी ये क्यों है? हम दो, मतलब पाकिस्तान और चाइना, हम दो, हमारे 45, उनके हाथ में AK-47, आपकी पॉलिसी ये क्यों है बताइए?
दीपक जी, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, जब बात आती है अखलाकियात की, बात आती है ह्यूमैनिटी की, तो आप एक बात, जो मेरे जो आंसू हैं या मेरा दिल डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर अफगानिस्तान के बच्चे ड्रोन अटैक्स में मारे जाते थे, जब हम कहते थे मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जब अमेरिका ने पूरे ये 9/11 के बाद 8 लाख लोगों को मारा, आप वहां पे क्यों नहीं रोए? वहां पे किसी तो भैया अपने एयरपोर्ट से क्यों उनके प्लेन उड़ा के बम गिरवा रहे थे भाई? बताइए ना। और पैसे ले रहे थे अमेरिका से, अपने एयरपोर्ट से क्यों प्लेन चलवाकर तालिबानियों पर बम गिरवा रहे थे अफगानिस्तान में? बताइए ना। लीबिया वालों पे आपकी आवाज नहीं उठी। अरे मुझे बताइए ना, आप ही के एयरपोर्ट से तो प्लेन उड़ते थे अमेरिका के B-52 बमर। आप एक वो ना बन जाएगा ना मेरी बात। अब लीबिया पर चले गए आप, मेरा अब लीबिया पर चले गए। बताइए ना, आपकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया या नहीं किया? आपने मिलियन ऑफ डॉलर अमेरिका से कमाए कि नहीं कमाए, सैनिक बेसेस देने के नाम पर? अच्छा, अब दूसरा राग अलाप रहे हैं आप। देखें, अब सुन ले मुझे, हमने क्यों किया? क्योंकि अब एक्सपोज हो गए तो आप बोलने लगेंगे हमने क्यों किया। अब आप इसका जवाब ले लें, मैं जवाब दे रहा हूं आपको इसका। क्यों गए? क्योंकि बोलिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका गया 9/11 के बाद, चैप्टर 7 के तहत उसने वहां से रेजोल्यूशन पास करवाई। अगर आपको चैप्टर 7 का नहीं पता तो जाके पढ़े चैप्टर 7 का, वहां पे रेजोल्यूशन के मुताबिक आप लीगली सब जानते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। आपने और ओसामा बिन लादेन कहां पाए गए? जब नेटो छोड़ दीजिए सर, यूनाइटेड नेशन बिना दांत का टाइगर है। आपने अपनी मिलिट्री बेस इसलिए दी क्योंकि आप माल ले रहे थे, आप पैसा ले रहे थे अमेरिका से, बिलियंस ऑफ $, पैसा खा रहे थे आप अमेरिका से। कोई जवाब नहीं है। और उन्हीं तालिबानियों को मरवा रहे थे जिनको आप कह रहे हैं आज फ्रीडम फाइटर है। अच्छा, कितने दोगले हैं आप, कितने डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। अगर आपको बाउंड कर दे, गिरवा रहे थे कि नहीं, बताइए। आप पैसों पे आ जाएं। पैसों पे तो अमेरिका नहीं वो लड़ सका। यूनाइटेड नेशन आपको कभी बाउंड नहीं कर सकता है। अब्दुल समद याकूब साहब, थोड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ लीजिए। बात हो रही थी, खैर मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, मैं आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। मेरे साथ बहन सायरा जुड़ी हुई है, जो इस वक्त हमारे यहाँ पर रह रही हैं, हमारी बहन है, अफगान मूल की है। सायरा बताइए, क्या क्या किया तालिबान ने आपके साथ और आपके घर वालों के साथ? सर, जैसे कि आप सब लोगों को पता है और अभी आप सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, तालिबान अपना ये बता के कि मतलब वो लोग बदल गए हैं, अब ये लोग अच्छा निज़ाम बना के, अच्छा हुकूमत बना के लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है। ये बस इन लोगों का दिखावा है। आप लोगों को शायद सोशल मीडिया में जो तस्वीरें आ रही है, जो वीडियोस वायरल हो रही है, आप सब लोगों को पता होगा, बच्चों को मार रही है, हमारा नेशनल फ्लैग गिरा के लोगों को मार रही है, बच्चे सब मर रहे हैं। इन लोगों ने, जिन लोगों ने उस निज़ाम में काम किया था, स्पेशल फोर्स के साथ काम किया था, हमारे आर्मी जो थे उन सबको टारगेट किया है इन लोगों ने, और रात इन लोगों को निकाल के मार रही है। और आपको अगर पता होगा कि जैसे हमारे नेशनल टीवी जर्नलिस्ट थे दौरान, उनको ऑफिस से जाने के लिए मना कर दिया है उन लोगों ने, और बोल रहे हैं उसको आप घर में बैठे हो, आप लड़की हो। अगर ये लोग निज़ाम बनाना चाहते हैं, अगर ये लोग हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दो, एक सोसाइटी और एक कंट्री दो उससे बनती है, औरतें और मर्दे। अकेले मर्द कैसे निज़ाम बनाना चाहते हैं जिस निज़ाम में, जिस हुकूमत में औरतों का राइट्स उन लोगों को नहीं मिल रहा? तो आप लोग खुद बताइए कि उस निज़ाम, क्या वो ऐसा निज़ाम हो सकता है कि वहाँ पे सब कुछ हकदार को मिले? कभी भी नहीं हो सकता। तालिब वही वैसे लोग जो थे वही वैसे लोग हैं, और ये हम यकीन से कह सकते हैं कि वो आगे से भी ऐसे वैसे लोग रहेंगे। वहशी लोग, राजा फैजल सुना आपने शब्द वहशी लोग? वहशीपन क्या होता है राजा फैजल साहब, आप इसकी डेफिनेशन जानते होंगे। अफगान बहन हमारी कह रही है सायरा कि वहशी लोग हैं, गांव में लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने स्पेशल फोर्सेस का साथ दिया, काबुल में कुछ अलग चेहरा दे रहे हैं, कहीं कहीं गोलियां मार रहे हैं जो अफगान का झंडा लेके चल रहा है। क्या यही तालिबान, क्या यही हुकूमत, क्या यही निजाम मुस्तफा पाकिस्तान चाहता है? बताइए राजा फैजल साहब। देखिए, पहली बात, पहले दिन कहा कि महिलाएं काम करेंगी, दूसरे दिन उनको अफेयर कर दिया राजा फैजल साहब, हटा दिया गया उनको एंकरिंग से, क्यों बताइए?
मुझे क्या बिना महिला के शासन हो सकता है? दीजिएगा, अदरवाइज मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे टाइम जाया करने की कोई नहीं है। आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम देंगे प्लीज। पहली बात तो ये है कि आप बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह के बिके हुए लोग मिल जाते हैं, आपको इस तरह के गद्दार मिल जाते हैं, आपको इस तरह के 2-2 टके के लोग मिल जाते हैं जो कि अपनी रोजी रोटी चमकाने के लिए आपके यहाँ ऐसे बैठ के अपने ही लोगों के खिलाफ और अपने ही मुल्क के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। आपके पास, आप बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह के 2-2 टके के लोग, आपको इस तरह के 2-2 टके के लोग मिल जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो मेरे मुल्क के लोग नहीं है। सुनो प्लीज मेरी बात सुनो, मैं अपने मुल्क के बारे में, मैं अपने लोगों के बारे में कभी भी खिलाफ नहीं बोलूंगी। तालिब मेरे मुल्क का नहीं है, वो मेरे मुल्क का नहीं था और मेरे मुल्क का नहीं रहेगा कभी भी। तालिब आप लोग मेजॉरिटी में नहीं हो ना, रहेगा आपके आप लोग मेजॉरिटी में नहीं हो ना। मसला ये है कि जब अमेरिका आया था, देखो जब अमेरिका आया था, मेरी बहन, मेरी बात सुनो, जब अमेरिका आया था ना, मत दीजिए। अगर वो मेरे मुल्क का उसने गद्दार भर्ती कर लिए, जब उसने गद्दार भर्ती कर लिए ना, अब वो गद्दार ना भर्ती रहे ना घाट पे, अब वो जहाज ढूंढ रहे अपने लिए, अब वो अपने लिए जहाज ढूंढ रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है? ना वो अपनी कौम के साथ लॉयल है, ना वो सायरा, राजा फैजल को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए राजा फैजल साहब, कौन गद्दार है इस पैनल में? सगे नहीं है वो, राजा फैजल साहब बताइए कौन गद्दार है? सायरा रुक जाइए, शादी आप भी रुक जाइए, सुन लेते हैं इनसे कौन गद्दार है इस चैनल पर। थोड़े से पैसे मैं इनके ऊपर ज्यादा फेंकूं कि आपके खिलाफ बात करना शुरू कर देंगी। आप बहुत लकी हैं कि आपको 2-2 टके के लोग मिल जाते हैं, हम में से नहीं है, आपको 2-2 टके के लोग मिल जाते हैं जिनके ऊपर जब भी पैसा फैजल ये तो बता दीजिए। आप जैसी बात करें राजा फैजल आप ये किसके लिए बोल रहे हैं ये तो बता दीजिए। 2-2 टके की का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह के अल्फाज कर रहा है औरतों के लिए। सोचिए कैसा आदमी है ये, सोचिए कैसा आदमी है ये। सुनिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी किसी भी बहनों के बारे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल। आपकी जो सोच है ना, आपकी जो सोच है, आप इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि मैं किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे अफगान की हो, वो महिला पाकिस्तान की हो, लेकिन आप 2 टके का शब्द अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आप 2 टके से भी कम के हैं, टका भी नहीं ठीक बैठता आपके ऊपर, तो टका भारी हो जाएगा। टका भारी है आपके आगे, आपका जमीर, आपके जमीर के आगे टका भी बहुत भारी होगा। इतने हल्के हैं आप, इज्जतदार लोग देते हैं। 3rd क्लास सिटीजन है आप। जब तक आप सायरा लगातार डरा रहे हैं, सायरा लगातार मत बोलिए। राजा फैजल बताइए, शाजिया ने आप पर गंभीर आरोप लगाया है। शाजिया लगा सकती है, छोड़िए ना, आपके मानने न मानने से क्या होता है? अपने मुल्क में शांत 2 टके आप कह रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उन औरतों पर जो इजहार कर रहे हैं अपने खौफ का, अपनी दहशत का, अपनी परेशानी का, अपनी जिल्लत का। आपकी ऐसी हिमाकत, ये औरत टका भी भारी है। औरत काटने का आपका जमीर क्या, आपका जमीर इतना हल्का है कि 1 टका भी बहुत भारी होगा आपके लिए भाई साहब। इतने बेहयाई की और बेशर्मी। मैं सीधे शाजिया रुक जाइए, राजा फैजल बहुत बोल लिया आपने 2 टके का गद्दार। मुझे पता है ये शब्द आप किसके लिए बोल रहे हैं। अभी प्रोग्राम में बहुत टाइम बाकी है, मैं आगे आऊंगा। मुझे पता है आप ये शब्द किसके लिए बोल रहे हैं। मैं सीधे चलता हूँ सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, इंसान के शब्दों से उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी और उसकी हैसियत पता लगती है। राजा फैजल से आपके शब्दों पे क्या कहेंगे? मैं अभी भी साफ बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पैनलिस्ट है, मेरे मेहमान हैं। गद्दार ना कहूं तो क्या कहूं? हार पहनाऊं उसको? क्या सोच है आपकी? मुजाहरा अभी मैं आरजू से सवाल पूछ लूंगा, आपके लिए भी उनके पास कुछ अच्छे शब्द होंगे। सुशील पंडित जी, औरतों के लिए आपने मुजाहरा कर दिया भाई साहब, बहुत अच्छा किया। औरत कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया, कमाल कर दिया आपने। आप यहाँ पे आपने तो कमाल कर दिया भाई साहब। की हैसियत से बैठी है मेरे सामने। दीपक जी, आपके शो में तो इन्होंने खुद एक्सपोज कर दिया। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ज्यादा कोई मेहनत भी करनी पड़ी भाई साहब। क्या सोचते हैं आप? 2 टके के, आप 2 टके का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बहनों के बारे में।
आप मेरी कोई बहन नहीं है, हमें मेरी बहनें या गद्दार नहीं दीपक जी होती। को या सुशील किसी पंडित को जी भी बोलिए। कुछ कहने की हाँ मेरी बहनें गद्दार दीपक, जिन लोगों की जहनियत में औरतों की मंडियों का तस्वुर हो, जिन लोगों के वैल्यू सिस्टम में बोली लगती हो औरतों की, वह 2-2 टके वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और आप क्या तवक्को रखते हैं उनसे? अभी अब्दुल समद साहब कह रहे राजा थे फैसल को कि दिखाइए। 9/11 औरत के की बात ना बाद करें, इंसान की एक बात करें। रेजोल्यूशन वजह से उनको मजबूर होना पड़ा। मैं उनको याद दिला दूं, 15 फरवरी 1999 की बात है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 1267 के तहत तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, डेजिग्नेट किया था। 1999 में शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें मुझे करके। उसकी वजह पता है क्या? और ये लोग, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मुल्ला उमर को अपने से ताल्लुक पाए रखते रखे हो थे। जो पार्टी कहती है कि इनकी औरतों को कब्रों में से निकाल के उनके साथ रेप करो। ये दोनों आप किस मुंह से पाकिस्तान में मेरे साथ इस तरह की बात कर रहे हैं? तालिबान के सरगना मुल्ला उमर, ये अपने बारे में बोल रहे हैं राजा फैसल साहब, अपने देश के बारे में और अपने दोस्त अफगानिस्तान के तालिबानियों के बारे में। उनकी ये सोच है कि महिलाओं को घर से निकाल के रेप करो, $1600 में बेच दो। पंडित जी, बीजेपी और उनको नशे का इंजेक्शन दो, ताबूत में डालो और पाकिस्तान के कोठों में बिठा डालो। ये हुआ है, तालिबान ने किया है, आपको भी पता है। तो आप इनसे और कोई तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन अगर 99 में यूनाइटेड नेशन ने तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम चिन्हित किया, तो उस दहशतगर्द तंजीम के सरगना पाकिस्तान में क्यों पाए गए? मुल्ला उमर पाकिस्तान में मरा, मंसूर अजहर पाकिस्तान में मरा, मुल्ला बरादर पाकिस्तान ने रुई में लपेट के रखा था, संभाल के रखा था, अब भेजा है उसको अफगानिस्तान। तो ये लोग दोगले हैं, इन्होंने अमेरिका से डॉलर कमाए और इन्होंने तालिबान की मदद की उसी डॉलर से। इन लोगों ने हथियार लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन उन हथियारों का इस्तेमाल अपने पश्तूओं से आप जरा बच के दिखाएं। फ्रंटलाइन है, अपने तैयारों से है। इन्होंने आम पाकिस्तानी शहरी पर, बलोच पर जो दहशतगर्दी की है और कश्मीर पर उसी असलहे का, उसी पैसे का इस्तेमाल, आपकी इंडियन आर्मी तो ये लोग दहशतगर्द में तहनीत के लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया आपको चीज को नहीं रख सकते। आप किस मुंह से मेरे सामने बात कर रहे हैं? किस मुंह से बात कर रहे हैं पंडित जी? किस मुंह से आप मेरे सामने बात कर रहे हैं? आपकी इंडियन आर्मी मैच साहब, पहले ये बताइए, लाहौर में 400 लोगों ने एक महिला को पीट कर क्यों मार डाला? ये तालिबानी सुलूक लाहौर में क्यों किया गया, जो राजा रंजीत सिंह जैसे महान राजा की राजधानी थी? बताइए ना, पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आरोप लगाइएगा। और ये लगातार रनिंग करने की बात करिए राजा फैसल। आप भी जानते हैं, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कट जाती है, आप अपना ही मजाक बनवा रहे हैं ये करके। मैं सीधे अब्दुल समद याकूब साहब के पास जाऊंगा। याकूब साहब, क्या ये सच नहीं है आपने 21 साल तक अमेरिका से डॉलर कमाए, वो आपके फौजियों के जेब में गए, इमरान खान नियाजी की जेब में गए और फिर तालिबान को उसी से आपने हथियार दिए? क्या ये सच नहीं है अब्दुल समद याकूब साहब? आप अपना जमीर तो किसी को भी बेच देते हैं, कभी चाइना को, कभी अमेरिका को, कभी तीसरे को। ये आपका मुल्क है कि मंडी में खड़ा हुआ एक देश जिसकी कोई भी बोली लगा देता है। दीपक जी कभी कभी तो मुझे हंसी आती है। अच्छा चले ठीक है जी, तालिबान को हमने असला दे दिया, कामयाब हो गए तालिबान, अब आप क्या करेंगे? 20 साल आप लड़ लिया आपने, 20 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतरीन, आपके सैटेलाइट्स, आपकी बेहतरीन जो $1 ट्रिलियन आपने खर्च कर दिया, फिर क्या कर दिया? आप तो नहीं लड़ सके फिर हमारे से, यही करेंगे ना? फिर आप हमारी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि पावर की रिस्पेक्ट की जाती है, ये इंसानी फितरत है। आपको मैं फितरत बताऊं इंसानी, कि आप जब 20 साल उनको, आप क्यों अमेरिका की रिस्पेक्ट करते हैं, या आप क्यों कहते हैं कि दुनिया जो है ना इस रीजन में आपकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आपकी मिलिट्री माइट, आपकी इकोनॉमी, आप अपने आप को चैंपियन समझते हैं। अफगानिस्तान में बम नहीं दिए, AK-47 नहीं दी, टैंक नहीं दिया आपके तरीके से, हमने सड़कें बनाई वहां पर,
हमने आम अफगानी को रोजगार दिया वहां पर, हमने आम अफगानी को बिजली दी वहां पर, हमने अफगानिस्तान की संसद भवन बनाई। आपने क्या किया? आपने अफगानियों के हाथ में, तालिबानियों के हाथ में, लश्कर तैयबा के हाथ में बंदूक थमाई। जो पैसा आपने अमेरिका से लिया, सच है या नहीं बताइए ना। अब्दुल समद याकूब साहब बताइए ना। आपने डैम बनाया, आपने बनाया, बना दिया, लोग तो आपके साथ नहीं आए, फिर लोगों ने तो आपका साथ नहीं दिया वहां पे। तो इसका मतलब है कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं थी वहां पे। ये जो झंडा उठा रहे हैं ना तालिबान के खिलाफ, ये जो झंडा उठा रहे हैं ना तालिबान के खिलाफ, आज ये जो 3 जिले पुले, हिसार, देह, सलाह और बानो जो मुक्त कराए तालिबान से आम अफगानियों ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? जनरल गुरमीत सिंह के पास। जनरल गुरमीत साहब, दीपक, हमारे इंदौर में कहावत है, कुत्ता, गधा, बिल्ली, घोड़ा सब कुछ पालो, मुगालते मत पालो। लेकिन ये पाकिस्तानी वही पाल के क्यों बैठते हैं? इसी मुगाल, सॉरी आप बोल लें। देखिए दीपक जी देखिए, आज बहुत शर्म आई कि फैजल ने, दीपक जी आज बहुत शर्म आई एज ए इंसानियत के तौर पर कि जो सायरा जी ने कहा, उसके पश्चात में जो फैजल ने उनके 2 टके, 3rd क्लास सिटीजन और गद्दार कहा। ये एक्चुअली इन्होंने अपनी ही परिभाषा बताई है, इनकी खुद की सोच बताई है। पाकिस्तान इतना गिर जाएगा, उनके पत्रकार गिर जाएंगे, उनका जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू और मॉरल वैल्यू से इतनी गिर जाएंगी कि किसी महिला को इस प्रकार कहेंगे। आज तो बहुत शर्म आई, महिला नहीं है, ये फर्क है, और शर्म है मेरे को। ये फर्क है, ऐसा आदमी पत्रकार है, ऐसा आदमी पत्रकार, और ये एजुकेशन ली है उसने, ये पाकिस्तान ने अपने पत्रकार को बनाया है, ये सोच है उसकी कि एक महिला को। और मैं एक बात बताना चाहता हूं बिल्कुल अफगानिस्तान के, सुन लीजिए, गलती करने के बाद में आपको सुनना आना चाहिए। फैजल, जो आज आपने गलती किया है, आने वाले समय 1000 साल तक पाकिस्तान को अफगानिस्तान की महिलाएं और अफगानिस्तान का भी माफ नहीं करेगा। और आपने जो अपने देश को बताने की कोशिश किया, आप अपनी अवाम के गद्दार हैं। आपने अपनी जनरेशन को बेच दिया है, अपने पूरे राष्ट्र को बेच दिया है। आपने अपनी जनरेशन को टेररिस्ट बनाया है। आपने सिर्फ एक इंडस्ट्री बनाई है, टेररिज्म की इंडस्ट्री। आपने सिर्फ एक सोच बनाई है, फंडामेंटल एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म की। आपने धर्म को मिस इंटरप्रेट किया है। आपने जो गलतियां की है, मैं बता रहा हूं आपको, आपका देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप पत्रकार हैं, आप बड़ी गलतियां की, आप एक महिला की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। आपका परिवार नहीं है, आपका परिवार नहीं है। आपके सामने में, आपके साथ में आरजू काजमी भी बैठी हुई है, लेकिन आप उनके सामने भी इस प्रकार महिलाओं की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको फैजल। मैं एक इंसान की तरह मेरी नजर में महिला ना करें आप। मेरी नजर में वो आरजू काजमी के लिए बोल रहे थे। अच्छा, मैं बताता हूँ मेरी नजर में, क्योंकि वो तालिबान का विरोध करती हैं। आधी बातें वो आरजू काजमी के बारे में बोल रहे थे, अपनी पाकिस्तानी बहन पत्रकार के लिए बोल रहे थे। क्या है मेरी नजर में पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, मेरी नजर में पाकिस्तान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं और बिल्कुल क्लियरली सुनिए। पाकिस्तान, मैं कहूंगा कि पूरे विश्व के लिए कलंक है। इन्होंने जो टेररिज्म का एक फाउंटेन हेड, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन्होंने मेरी नजर में जनरेशन खराब की हैं, सिर्फ टेररिस्ट बनाए हैं। सिर्फ एक सुनिए, आप अगर नहीं सुनेंगे तो आपका जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, आप सुनिए, आप गलत रास्ते पर हैं। आपको कौन बताएगा कि गलत रास्ते में? आप खुद नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको मुझे देखिए, ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं ना, ये आपको माफ नहीं करेंगे। जिस प्रकार आपने पूरे दुनिया के टेररिस्ट को इकट्ठा मिला के तालिबान के ऑफेंसिव में किया है, जिस प्रकार आपने आपको चीन को बेचकर बेचा है, अपने राष्ट्र को फेल किया है, आज अपने पाकिस्तान को अवाम की बेइज्जती की है। 400 लोग एक महिला के पीछे आपके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर में, ये है
आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, शर्म आती है पत्रकार ऐसे हैं। आपकी सोच के ऊपर में आपने अपनी सोच, आपका आधार बिल्कुल चला गया। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके राशन ने क्या किया है। सिर्फ टेररिज्म, सिर्फ फंडामेंटलिज्म, और आप देखिए सबसे बड़ी गलती हुई अमेरिका से, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए था, क्योंकि सारी जो टेररिज्म की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर में है। तो किसी में जो 20 साल तक वो अफगानिस्तान में थे, अगर पाकिस्तान को 20 साल के अंदर में किया जाता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। पक्का करेंगे, पूरा विश्व करेगा, पूरा विश्व अभी बहुत जल्दी होगा राजा फैसल। और आपका टूटना पुरानी कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। शक की बात नहीं है। आप पहले आप अपने चारों तरफ देखिए, नहीं मना पाएगा ये घोड़ा, ये पूरे विश्व में बात होगी। आप दीपक जी, इस वक्त आपका शो, आप इस किस्म के एक मिनट मैं दोनों को रोक रहा हूँ। जनरल साहब मेरे साथ एक और अफगानी बहन अलजा जुड़ गई है। अलजा अफगानिस्तान से है, इस वक्त भारत में रह रही है। अलजा, आजकल क्या कहेंगी तालिबान अत्याचारों के बारे में? क्या आपने भी तालिबानी अत्याचारों को प्रत्यक्ष तौर पर देखा है? और आज जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान को हुकूमत सौंप देनी चाहिए, पाकिस्तान उसके नुमाइंदे बैठे, उनको क्या कहेंगी आप? ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है और ख़ुद को मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, लेकिन हमारे साथ देने की जगह तालिबान के साथ देते हैं। तालिबान कौन से मुस्लिम है? कौन से मुस्लिम ख़ुद को दिखाया है? मुस्लिम ये नहीं है कि औरत को मारो, लेडीज़ को मारो, लेडीज़ को घर से बाहर मत निकालो, वो मुस्लिम बोल सकते। हमारे इस्लाम में ये बात सब नहीं होती है। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडिया को, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ भारत कंट्री को, क्योंकि हमेशा साथ दिया है, अफ़गानिस्तान को साथ दिया है, अफ़गानिस्तान रिफ्यूजी को साथ दिया है। और हम सब बहुत खुश हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी भैया है उसको भी थोड़ा समझ आना चाहिए कि हमारे अभी कंट्री जो है क्या प्रॉब्लम में गुजर जाते हैं। उन लोगों को हमारे साथ देने की जगह ये सब बात नहीं करना चाहिए इनको। अभी न्यूज़ में, अभी सारे सोशल मीडिया में इनको थोड़ा सा यही बोलना चाहिए कि हम अफ़गानी लेडीज़ के साथ हैं, अफ़गानी मुस्लिम भैया के साथ है। ये अच्छा लगता है। अभी आप देखते हैं हमारी कंट्री क्या हालत में है, मारना पीटना, छोटे बच्चे से अपनी फैमिली को अलग करना, कोई नहीं चाहते। हमारे सारे जो बच्चे हैं, लेकिन हम गद्दारों के साथ नहीं हैं। हम सारे माँ बाप मेहनत किया अपने बच्चों को, बिल्कुल हम गद्दार नहीं है, हम गद्दार नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो गद्दार है वो तालिबान है, और जिनका अफगानिस्तान था उन्होंने आके ले लिया है। मैं खुद माँ हो, मैं जानती हूँ कि एक माँ पर क्या गुजर जाते हैं, जो उसके जवान बेटा या बेटी अभी एयरपोर्ट के अंदर सो गया है। एक हफ्ते से ना खाना मिलता है उन लोगों को, ना पानी मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता है। और इस टाइम क्यों छोड़ रहे हैं? चाहते हैं कि अपनी कंट्री से बाहर जाए, कोई नहीं चाहते कि अपनी कंट्री से अलग हो। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरे, क्या वजह है? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, अभी तो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से आपने हमारी कंट्री को कहीं की नहीं छोड़ा। आपने सोच तो लीजिए, कहना क्या चाहते हैं? सच्चाई की ताकत देखिए। राजा फैसल जी झूठ बोलिए आप भाई साहब आप, लेकिन ये जो हमारी बहनें बैठी हैं ये सच बोल रही हैं और सच की ताकत होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और चीज, दीपक जी मुझे बस 20 सेकंड दीजिएगा, मैं उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगी। दीपक जी मैं कहना चाह रही हूँ आपके चैनल आपसे बुराई नहीं कहा है, कभी सोशल मीडिया में हमने कभी गलत नहीं बोला पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान कभी साथ दिया ही नहीं हम लोगों को। भारत साथ दिया है हम लोगों का। भारत हमेशा हमारी, अगर मुस्लिम कंट्री नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं कि शाजिया कुछ कह रही है, शाजिया बोलिए, फिर भी हमारे पीछे खड़ा है। एक तरफ से गद्दार कह रहे हैं अफगानी बहन को, अलजा को दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरी बहन, चाहे वो आर्मी और बहन बड़े डबल स्टैंडर्ड है इनके। शाजिया, चाहे सायरा हो, चाहे अर्जा हो, चाहे आरजू हो, मैं सुन रही हूँ अपनी बहनों को, और मेरी बहनें जो कह रही है अपनी तकलीफ बयान कर रही है। और एक बहन पाकिस्तान में रहकर सच बोल रही है।
उनको क्या कुछ कहा जा रहा है। और ये फर्क देखिए, हमारे जो भारतीय भाई बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो गुरमीत जी हों, मुझे के साथ में कहती हूँ, मैं जज्बाती हूँ उस इश्यूज को लेकर। जब औरतों की बात आती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, तो मैं फक्र के साथ कहती हूँ, चाहे दीपक जी हों, चाहे गुरमीत जी हों, चाहे सुशील जी हों, देखिए क्या इज्जत है इन महिलाओं के लिए। अब चाहे फर्क नहीं पड़ता किस मजहब की वो हो, लेकिन औरतों के लिए इज्जत, उनकी तकलीफ के लिए फिक्र, एक दिल, एक बड़ा दिल। ये देखिए अभी ये बहनों की फिक्र की है, बहुत आपने कभी फिक्र की है? आपने तो बेवा बनाया उनको, आपने तो कश्मीरी बहनों को हमारी बेवा बनाया है, उनके बच्चों को आपने उन माओ से बच्चे छीन लिए। कितनी फौज लगी हुई है उधर? साथ कभी पता किया आपने? कश्मीरी औरतों के साथ आपने क्या किया है? क्या जुल्म सितम किया है? आप जानते हैं? आप कश्मीरी औरतों के साथ आपने बेवा बनाया है, उनके बच्चों को छीना है, उनकी जिंदगी बर्बाद की है। ये क्या है? आपकी दहशतगर्दी की दुकान ने, आपकी दहशतगर्दी की सियासत ने, आपकी दहशतगर्दी की इंडस्ट्री ने ये कश्मीरी बहनों के साथ किया है। मेरी कश्मीरी बहनें परेशान है, खौफ के साए में जीती हैं, और ये आपने लगाया आपके पास कुछ और नहीं है, आपके पास कुछ और नहीं है सिवाय टेररिज्म बेचने के, सिवाय खौफ बेचने के। कभी बात देखिए हमारे भाई में जो मैसेकर हुआ था, ये भारतीय भाई को देखिए, दीपक जी को देखिए, आप गुजरात जी को देखिए, आप सुशील जी को देखिए, सीखिए इनसे, उस पे कभी बात, ये जेंटलमैन नहीं ना, ये देखिए इनको फिक्र है, इनके दिल में दर्द है, सीखिए आप इनसे। आजकल आप सीखिए गुरमीत भाई से, सुशील भाई से सीखिए आप, मुल्क में सुशील भाई से सीखिए आप, उठाया जाता है क्या इज्जत है कि मुसलमान हिंदू क्या कभी उन पे बात, मुसलमान बहनों की बात कर रहे हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान बहनों की बात कर रहे हैं, ये फर्क है। और मैं स्वरा भास्कर को भी कहूंगी, मैं स्वरा भास्कर को भी कहूंगी, ये फर्क है, ये फर्क है, शाजिया, ये दिख रहा है फर्क। मोरल कट नहीं होनी चाहिए आप में, अगर कोई छोटी सी भी मोरालिटी बची है। अरे भाई साहब, आप अभी भी बोल रहे हैं, आप इतने बेशर्म हैं, अभी भी बोल रहे हैं, 2 टका कहने के बाद अभी भी बोल रहे हैं, इतने बेशर्म हैं आप, इतनी। राजा फैजल एक सवाल सुनिए, जवाब दीजिए आपसे। राजा फैजल एक सवाल सुनिए, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? बोलिए। कि लगातार चिल्लाते रहेंगे? बोलिए। एक सवाल सुनिए, ये आपकी क्या पॉलिसी थी निजाम मुस्तफा बनाने की? ये क्या पॉलिसी थी आपकी निजाम मुस्तफा बनाने की कि अमेरिका से पैसे ले लेके, अमेरिका से माल ले लेके, अपने एयरबेस का इस्तेमाल कर करके अफगानियों को मारते रहे आप? आपको किसने कह दिया? मारते रहे आप? आपको किसने दिया? अब बोल रहे हैं कि आजादी की जंग जीत ली। अरे अफगानियों को 20 साल अपनी एयरबेस से प्लेन उड़वा के मरवाया आप लोगों ने, पाकिस्तान ने। आपको पता नहीं है क्या ये बात? क्या ये बात करने के काबिल हैं? ये बात करने के आप काबिल हैं? पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त था, पाकिस्तान ने चीजों को बैलेंस करके पाकिस्तान आगे निकला, और आज 20 साल में हमने जो कर आगे निकला है वो आपके सामने नहीं है। दहशतगर्दी आगे निकला, भीख का कटोरा लेकर खड़ा है, आगे निकला कि भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। ये सुन लीजिए, ये आपको नमाज नहीं पढ़ने देते ना, ये चीनी लोग आपको नमाज नहीं पढ़ने देते ना। चीनी इंजीनियर को निशाना बनाकर अभी ग्वादर में धमाका हुआ है, 8 चीनी इंजीनियर समेत 10 की मौत। सुन लीजिए राजा फैजल, यही छोड़ा ना आपने। सुन रहा हूं, तहरीके तालिबान, जुमा 8 दिन की कहानी है, कहां से देंगे आप पैसे? सुन लीजिए, ग्वादर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये सांप जो आपने घर में पाला था ना, अब आपको काट रहा है। तहरीके तालिबान ने मारा है, तहरीके तालिबान ने एक आत्मघाती हमले में ग्वादर में 10 इंजीनियर को मार दिया है। जो सांप आपने पाला ना, वो आपको ही काट रहा है। आरजू काजमी, जो सांप इन्होंने पाला इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा, बताइए। बस राजा फैजल हो गया, आपका ऑडियो डाउन हो रहा है। अब आपका ऑडियो डाउन हो रहा है। आरजू काजमी जवाब देंगी, सुन लीजिए अपनी पाकिस्तानी साथी पत्रकार को। आरजू, जो सांप आपने पाला था वही काट रहा है आपको?
देखें दीपक जी, पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं, हर देश करता है, लेकिन अब इनको संभल जाना चाहिए। बाकी आपके पास जो पैनलिस्ट आते हैं वो जिस तरह से बात करते हैं वो सिर्फ अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे होते हैं। इस बेचारे के साल 1.5 साल से इंडियन मीडिया ने भी पैसे बंद कर दिए हैं और ये जूते चाटना चाह रहा है एस्टेब्लिशमेंट के, वो जूते नहीं दे रहे अपने, तो ये करे तो क्या करे, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है। ऊपर से मैंने आके जो बोला वो ऐसे हो गया कि मैंने इसकी दुख पे पाँव रख दिया। अब जाहिर है चिल्लाएगा तो सही ना। पाकिस्तान को अगर इसने तरक्की देनी होती, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव करना है, हमें आगे लेके जाना। आपकी तो पोल खुल चुकी है, आप क्या पोल खोलेंगे? आपकी खुद की पोल खुल चुकी है, आपने खुद अपनी पोल खोल दी भाई साहब, हमारे क्यों खोलेंगे? और यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो सही कर सकते हैं और आप माइंडसेट देख सकते हैं। अब यहाँ पे अब्दुल समद याकूब भी तो बैठे हुए ना, कितनी तमीज है वो, उन्होंने कोई तमीजी की क्या? हालांकि मेरे और उनके ओपिनियन नहीं मिलते, लेकिन वो तमीज है। और ये तो पागल कुत्ते जैसी हालत है इस बेचारे की, तो दुम पे मैंने पाँव रख दिया, अभी उछले नहीं तो क्या करे। ही इज ओनली इन्फॉर्मिंग यू अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। और ऊपर से इंडिया कितने पैसे अपनी नहीं सर, 1.5 साल से इंडिया को पैसे नहीं दे रहा, उसकी अलग पागल हुआ है, फ्री में आता है और जलील होता है इंडियन मीडिया मेरे सामने पैसे भी नहीं मिल रहे। बातें ये करके बैठी करे तो क्या करे? ना इसको अफगानी से कोई दिलचस्पी है, इतना पर्सनल नहीं, मैं पता क्यों नहीं लेता, मैं दिल की बात। राजा फैजल आपकी कलई खोल दी आरजू काज़मी ने, आपकी कलई खोल दी। दीपक इससे जरा पहली बात पूछिए कि कलई खोल दी आरजू काज़मी ने, आप बड़ा चिल्ला रहे थे, करके बैठी थी, उन्होंने बता दिया आपकी हैसियत क्या है। मैं औकात शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्होंने बता दिया आरजू काज़मी ने आपकी हैसियत क्या है। आप ही के देश की है, आपकी साथी पत्रकार है। खैर मैं सीरियस इशू की तरफ जाता हूँ, मैं सीधे जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूँ। जनरल गुरमीत सिंह जी, मेरे स्क्रीन पर अभी ग्वादर में जो आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 8 चीनी इंजीनियर समेत 10 लोग मारे गए हैं, उसकी तस्वीरें आ रही हैं और शक जा रहा है कि यह तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है। कितना खतरनाक है अफगानिस्तान में जो हुआ है, क्या ये वही सांप इनको नहीं डसेंगे जो इन्होंने आज तक पाले थे? ग्वादर की इस घटना को देखकर जनरल गुरमीत सिंह। हेलो हेलो हेलो, नहीं आवाज नहीं। जनरल गुरमीत सिंह, मेरे स्क्रीन पर अभी ग्वादर में जो आत्मघाती हमला हुआ है उसकी तस्वीरें चल रही है। क्या ये वही सांप है जो इन्होंने पाले थे? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान की मदद, तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाया और अब देखिए ग्वादर में इन्होंने धमाका करके 8 चीनी इंजीनियर्स को मार दिया है। ये आखिरी सांस ले रहा है सांप, ये वो सांप है जो कि आप लोग पालते रहे, ये वो सांप है जो कि आप लोग पालते रहे, ये आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे ही सारे के सारे हम पालते नहीं सर, हम सांपों की पूजा करते हैं, वो सब के सब हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्योहार होता है बाकायदा। हेलो जी, छोड़ दीजिए। सीधे मैं सुशील पंडित जी से यही सवाल पूछता हूं, मुझे लगता है जनरल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ग्वादर की इस घटना पे सुशील पंडित क्या कहेंगे? 8 चीनी इंजीनियर को मार दिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, वही जिनको तालिबान ने अभी जेल से छोड़ा था। जी, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप देखिए ये कहां जाके रुकेंगे। जी हाँ, आप खैर और अपनी जरा पंडित जी चिकन सेहत संभाल लीजिए जरा। आ रहे हैं हम लोग, आप लोगों ने जो संभाल लीजिए जरा, आ रहे हैं हम लोग। तो रद्द-ए-अमल रहा है उसका नतीजा अभी आपके सामने आ रहा है, आप पर कहर की तरह आएगा ये नतीजा। ये वो आखिरी सांसें हैं जो कि आप लोग ले रहे हैं इधर। हर वो सांप जिसको आपने पाला वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हर वो सांप जिसको कि आपने पाला है वो आखिरी सांसें ले रहा है। दुनिया को देखा है और आज भी देख रही है, आज भी देख रही है कि आपने क्या किया है अफगानिस्तान जैसे मुल्क का। पिछले 40 सालों में आपने उस मुल्क की आपने क्या रखी है। हमने वहां पर बनाए हैं, हमने वहां हाईवेज बनाए, हमने वहां अस्पताल बनाए हैं।
किया है हमने वहां? हमने वहां नहीं पाल, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवाई, हमने वहां कुलभूषण जाधव वहां से बरामद होता रहा। सुशील भाई, इनसे पूछिए इन्होंने अपने मुल्क का क्या किया है, इनसे ये पूछिए। जी, तो देखिए पहले रूबल पे पले बिचारे, रूबल पे, रूस पे पले बिचारे, फिर डॉलर पे गए, फिर युआन पर आ गए बेचारे। मुझे ब्रेक लेना है शाजिया, मुझे ब्रेक लेना है शाजिया, मुझे ब्रेक लेना है शाजिया। लेकिन इन्होंने पूछा ना, आपने पूछा ना इन्होंने अपने मुल्क का क्या किया है। राजा फैजल और ये जो तमाम लोग हैं ना, उनके जैसे इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान को सेल पे लगा दिया है, पाकिस्तान फॉर सेल। और फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह 80% डिस्काउंट भी देते हैं। पाकिस्तान फॉर सेल, आपके यहाँ से चीजें निकल रही हैं, पाकिस्तान फॉर सेल। और इनके फौज वाले और इनके नेता उसी सेल में दलाली करते हैं अपने ही देश के, ये इनकी हकीकत है। और राजा फैजल साहब काउंटर कर लीजिएगा मेरी इस बात को ब्रेक के बाद। आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं किस किसने दलाली की है पाकिस्तान की आपके देश में, ब्रेक के बाद।